अच्छा, ये जो ऑगमेंटेड रियलिटी है, कभी सोचा है कि ये असल में काम कैसे करती है? आज हम इसी टेक्नोलॉजी के अंदर झांकने वाले हैं। ये समझने वाले हैं कि कैसे डिजिटल दुनिया हमारी असली दुनिया से जाकर जुड़ जाती है। और यही है मतलब मिलियन डॉलर का सवाल कि भाई एक डिजिटल चीज को कैसे पता चलता है कि उसे असली दुनिया में मान लीजिए एक टेबल पर ठीक कहां पर रखा जाना है। ये सिर्फ कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ये तो एक पहेली है और आज इसी पहेली को हम सुलझाने वाले हैं। तो फिर डेवलपर्स ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया? चलिए सबसे पहले और सबसे सीधे साधे तरीके से शुरू करते हैं। इस तरीके को कहते हैं मार्कर्स। इसको ऐसे समझिए कि जैसे हर डिजिटल चीज पर एक ताला लगा है और उसे खोलने के लिए एक खास चाबी चाहिए। मार्कर बेस्ड एआर में ये चाबी कुछ और नहीं बल्कि एक पहले से तय की हुई तस्वीर या एक क्यूआर कोड होती है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। फोन का कैमरा एक खास तस्वीर मतलब उस मार्कर को ढूंढता है और जैसे ही वो मिलता है सिस्टम को उसकी एकदम सही जगह और एंगल पता चल जाता है और बूम, 3D मॉडल ठीक उसके ऊपर आ जाता है। अब इसका फायदा तो ये है कि ये बहुत सटीक और तेज है, लेकिन एक बड़ी दिक्कत भी है। ये पूरी तरह से उस मार्कर पर डिपेंडेंट है। मतलब अगर मार्कर सामने नहीं है तो कोई एआर भी नहीं। मार्कर्स अपनी जगह ठीक थे, पर यह तो बस शुरुआत थी। दुनिया को इससे कुछ ज्यादा चाहिए था। तो अगला कदम क्या था? अगला कदम था एआर को अपनी खुद की आंखें देना, ताकि वो बिना किसी मार्कर या सहारे के अपने आसपास की दुनिया को देख सके। और यहीं से खेल पूरी तरह बदल गया। मार्करलेस एआर मतलब अब एआर को किसी तस्वीर की जरूरत नहीं थी। एक टेक्नोलॉजी है जिसे स्लैम कहते हैं। उसकी मदद से डिवाइस के सेंसर इस्तेमाल करके आसपास की सतहों को, जैसे जमीन को या दीवारों को, खुद ही पहचान लिया जाता है और बस उन्हीं सतहों को एंकर बनाकर डिजिटल ऑब्जेक्ट्स रख दिए जाते हैं। तो अब फर्क साफ है ना? एक तरफ है मार्कर बेस्ड सिस्टम जो पूरी तरह एक प्रिंटेड तस्वीर से बंधा हुआ है। दूसरी तरफ है मार्करलेस यानी स्लैम, जो आज़ाद है, जो अपने आसपास की दुनिया को समझ सकता है। और इसी आज़ादी, इसी फ्लेक्सिबिलिटी ने एआर के लिए इतने सारे नए दरवाजे खोल दिए जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब एआर सतहों को देख सकता है, लेकिन क्या हो अगर हम इस एआर को एक दिमाग भी दे दें? एक ऐसा दिमाग जो ये समझ सके कि वो जो देख रहा है वो असल में क्या है। और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे सुपर हीरो की, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई की वजह से एआर अब सिर्फ सतहों को नहीं देखता बल्कि उन्हें समझता है। मतलब अब वो एक टेबल को सिर्फ एक फ्लैट सरफेस की तरह नहीं देखेगा, बल्कि उसे पता होगा कि ये एक टेबल है। तो ये जादू बैकग्राउंड में होता कैसे है? देखिए, इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, स्कैन। फोन का कैमरा रियल टाइम में सब कुछ कैप्चर करता है। फिर आता है डिटेक्ट, एक कंप्यूटर विजन मॉडल, एआई का दिमाग। वो पहचानता है कि कैमरे में क्या क्या चीजें हैं। और आखिर में ओवरले, एआर सिस्टम उस पहचानी हुई चीज पर काम की जानकारी या 3D मॉडल दिखा देता है। और ये सब पलक झपकते ही होता है, एकदम रियल टाइम में। चलिए अब इन सारी चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। एक असली उदाहरण से समझते हैं कि ये मार्करलेस एआर और एआई का पावरफुल कॉम्बिनेशन असल में काम कैसे करता है। तो अब वक्त है इन सारे टुकड़ों को जोड़ने का। चलिए एक क्लासरूम का डेमो देखते हैं। कल्पना कीजिए कि एक क्लासरूम में है और हाथ में एक स्मार्टफोन है। देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही फोन का कैमरा एक आम सी कुर्सी पर जाता है, एआई मॉडल जैसे मीडिया पाइप या गूगल एमएल किट फौरन पहचान लेता है कि ये एक कुर्सी है। स्क्रीन पर तुरंत उसके चारों तरफ एक बॉक्स बन जाता है। और फिर होता है असली कमाल। सिस्टम सिर्फ ये नहीं बताता कि ये कुर्सी है, बल्कि उसके ऊपर एक एआर लेबल और साथ ही उसके सारे पुर्जों का एक 3D एक्सप्लोडेड व्यू भी दिखा देता है। मतलब कुर्सी के अंदर झांका जा सकता है। और सबसे कमाल की बात क्या है, ये सब होता है एकदम सीमलेसली। मतलब जैसे जैसे फोन मूव करता है, वो एआर लेबल और 3D मॉडल कुर्सी के साथ साथ ही मूव करते हैं, एकदम चिपके हुए। सिस्टम लगातार पहचान भी रहा है और उसे ट्रैक भी कर रहा है। इसी वजह से ये एक्सपीरियंस इतना रियल और स्मूथ लगता है। तो ये सफर देखा हमने, एक सिंपल से इमेज ट्रिगर से लेकर एक ऐसे एआई तक जो हमारी दुनिया को सिर्फ देखता नहीं बल्कि समझता है। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का अगला स्टेप नहीं है, ये अपने आप में एक क्रांति है। और ये हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर हमारे आसपास की हर चीज, चाहे वो एक कार का इंजन हो, घर में लगा कोई पौधा हो या कोई पुरानी ऐतिहासिक इमारत, हर चीज अपनी कहानी खुद बता सके।
अपने बारे में जानकारी दे सके। संभावनाएं सच में अनंत हैं,